welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 8, chapter 16th, light. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the chapter 16th, it's light. Children, you have also read about the chapter light in class 7th. That was chapter 15th. Okay, then somewhat you know about it. Still, we realize the importance of light when in a dark night we get dashed against a buffalo and face an accident. तो अंधेरी रात में जब रोड पर किसी काला वस्तु से हमारा व्हीकल टकरा जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तब हमें लगता है काश यहाँ लाइट होता. तो बिफोर दिस वी फेल्ट दैट अरे टू सी ए थिंग we need nothing else. It's our eyes are sufficient. But now we do realize to see a thing along with our eyes also we need light. तो देखने के लिए सिर्फ हमारे आंखें ही काफ़ी नहीं है. अब हमें ये बात पता चल गया है कि अंधेरे रात में जब हम टकरा जाते हैं हमारे पास तो आंखें होता ही है, पर हमें कुछ चीज़ दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं है. So let's discuss the game of light in this chapter. And we will cover so many points like what make things visible, laws of reflection, and regular and diffused reflection. Then reflected light can be re-reflected again. And we will also discuss about multiple images. Then we will discuss sunlight. It is a mixture of, it is white light and also a mixture of different colors. Okay, then we will read about the internal structure of our eyes, its all the parts, its function of all the parts and the structure of it. Then we will read about care of eyes and how visually challenged persons can also read and write, which was not possible earlier, isn't? Then we will also discuss what is Braille's system and about Helen A. Keller. So all these points we are going to cover. We will have 3 parts in this chapter. Then let's start the chapter. The world is largely known through the senses. तो हम अपनी चारों we feel and enjoy this world around us by our 5 senses. तो हम अपनी चारों ओर की जो हमारे संसार बना रखे हैं उसे हम एंजॉय करते हैं कैसे? हमारे 5 सेंसेस के द्वारा. तो हम अपनी सेंस को कंफर्ट देने के लिए क्या कुछ नहीं करते. क्या क्या है हमारे सेंसेस? जैसे हो गया हमारा आई, ईयर, टोंग, स्किन, नोज, ये सब हमारी सेंसेस है. हम सबको ये पता है, छोटे दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं. तो हम जो भी करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन सबको खुशी और कंफर्ट देने के लिए हम करते हैं. क्या करते हैं? जैसे गर्मियों में हम आइसक्रीम खाते हैं, विंटर में स्वेटर पहनते हैं. गर्मी में आइसक्रीम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी टंग को खाने के लिए हमको बहुत स्वाद लगता है. फिर गर्मियों में हमारी स्किन को ठंडी लगता है तो फिर वी वेयर स्वेटर. और फिर हम कितना सारा एक्सपेंस उठा के बाहर घूमने जाते हैं. क्यों? क्योंकि वी सी एंड द नेचर एंड फील गुड एंड वी ईट गुड थिंग्स, टेस्टी थिंग्स. This is all to satisfy our senses, isn't it? The world is largely known through the senses. हम अपनी चारों ओर जो हमारे वर्ल्ड को डिस्कवर करते हैं हमारी सेंसेस के द्वारा. द सेंस ऑफ साइट इच वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस. तो इन्हीं सारे 5 सेंसेस में से हमारी साइट जो है यानी कि देखने की शक्ति जो है, चारों ओर जो हम देखते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी सेंस है. तो इससे क्या होता है? थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मेनी थिंग्स अराउंड अस. हम अपनी चारों ओर का जो देखते हैं, सुबह होते ही चारों ओर नदी, पेड़, प्लांट्स, चेयर, पीपल, बहुत सारे लोग देखते हैं. ये सब अपनी आंखों से ही तो देखते हैं. वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स. यू आर एबल टू सी द वर्ल्ड and sentences printed on this page. How is possible made possible? Seeing possible कैसे होता है? तो फिर हम अपनी चारों ओर और क्या क्या देखते हैं? आकाश देखते हैं, रेनबो देखते हैं, इसमें पंछियाँ उड़ते हुए देखते हैं, आकाश, बादल सारे हो गया, और रात हो गया तो हम चंदा, सूरज, सारे चंदा देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, दिन में सूरज देखते हैं.
और ज़्यादा तो ज़्यादा ये पेज में जो आप ये सारे लेटर्स वर्ड्स देख रही हो, सेंटेंसेस देख रही हो, कैसे देख पा रहे हो? ये आपका देखने का जो काम है ये कौन कर रहा है, ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? तो देखते हैं, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? आफ्टर ऑल ये चीज हमको दृश्य कैसे होता है? हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स? यू मे से दैट eyes see the objects, but can you see an object in the dark? तो जैसे ही हम देखने की बात आएगी, आप बोलेंगे अरे हाँ, हमारी आंखें हैं ना, हम तो देख सकते हैं, हमारी आंखें तो सारी चीज़ देखती है। पर आप सोचिए, तो आप क्या रात के अंधेरे में एक चीज़ देख पाएंगे? इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। तो फिर किसी चीज़ को देखने के लिए सिर्फ हमारी आंखें ही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो लाइट जाकर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा और वहाँ से रिफ्लेक्टेड होके हमारे आईज में आएगा, फिर जाकर हम उसी चीज़ को देख पाएंगे। तो लाइट तो बहुत ही ज़रूरी है। द लाइट may have been emitted by the object और may have been reflected by it। तो ये लाइट कहाँ से आएगा? लाइट कुछ चीज़ है जो कि खुद एमिट करते हैं, जैसे सन हुआ, स्टार्स हुआ, ये खुद अपना लाइट होता है, वो एमिट करते हैं, यानी कि विकिरण करते हैं, वो उसी से हम उसको देख पाते हैं। और दूसरा क्या, जिसका लाइट नहीं है उसके ऊपर लाइट गिरता है और वहाँ से होके रिफ्लेक्टेड होके आता है, और वो जब हमारी आंखों को टकराता है फिर हमको वो चीज़ दिखता है। यू लर्न इन क्लास 7 दैट ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। क्लास 7 में अपने डिफरेंट मिरर्स में कैसे रिफ्लेक्शन होता है ये सब के बारे में पढ़ा है। तो फिर क्लास 7 में हमने क्या पढ़ा? जैसे एक लाइट जाकर किसी भी पॉलिश्ड सरफेस हो गया या फिर चलिए मिरर हो गया, शाइनी सरफेस एक मिरर की तरह एक्ट करता है और ये मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। जब इसके ऊपर लाइट गिरता है तो फिर लाइट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे होता है? यहाँ पर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के में ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। कैन यू टेल इन व्हिच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? तो फिर जब किसी शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट आके गिरता है, ये लाइट रिफ्लेक्टेड होके कौन सा दिशा में जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारे हम डिस्कस करेंगे अभी आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। एक्टिविटी 16.1 फिक्स व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल टेक अ। तो फिर ऐसे ही आपको ये सब फिक्स करना है। ये सारी चीज़ें आप टेबल में देख पा रही हैं। कम एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग्स एक्सेप्ट वन इन द मिडिल। आपको एक वाइट शीट लेना है, उसके ऊपर एक बोर्ड के ऊपर वाइट शीट को आपको फिक्स करके रखना है और एक कम लेना है। तो वो कम को क्या करना है, इसको बीच में सिर्फ एक ही जगह छोड़ेंगे, एक ही जगह जहाँ पर वो इसका ओपनिंग रहेगा। ये आप देख पा रही हैं, यहाँ पर हमारी ओपनिंग छोड़ा हुआ है। तो एक्सेप्ट इन द मिडिल में ये छोड़ा गया है। यू कैन यूज ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। अरे आपके पास कॉम नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक ब्लैक, ये जो है ये एक ब्लैक स्ट्रिप ऑफ पेपर ही तो है। तो फिर ऐसे स्ट्रिप ऑफ पेपर लेके उसको बीच में काट दीजिए। यहाँ पर ये कटा हुआ है। तो फोल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर, थ्रो लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड। हमें क्या करना है, उसी के एक ही साइड से, जैसे इसी डायरेक्शन से लाइट जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में लाइट जा रहा है। और ये कॉम नहीं तो आप एक ब्लैक वाला पेपर ले लीजिए, बीच में थोड़ा काट लीजिए, ये हमको काम करेगा कॉम की तरह। द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड, तो जैसे ही हम एक साइड से टॉर्च से लाइट डालेंगे इसके ऊपर तो फिर दूसरे साइड में ये निकल जाएगा। कैसे? विथ स्लाइट एडजस्टमेंट टू द टॉर्च एंड द कॉम यू विल सी ए रे ऑफ लाइट अलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम। जैसे ही आप थोड़ा उसको एडजस्ट करेंगे, देखिए ये है अदर साइड, ये अदर साइड हुआ ना, कॉम के अदर साइड में आप ये देख पाएंगे कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है। हाँ, तो फिर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टेडी। आपको कॉम को और टॉर्च को बिल्कुल हिलाना नहीं है, बिल्कुल फिक्स रखना है। प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। ये है हमारा प्लेन मिरर यहाँ पर। तो फिर ये प्लेन मिरर जो है यहाँ पर हमने रख लिया। यहाँ पर जब लाइट गिरेगा तो क्या होगा, जब यहाँ पर लाइट गिरेगा, लाइट
पाथ ऑफ द लाइट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, ये हमको आगे बताएगा। तो हमने क्या किया, एक साइड से टॉर्च लाइट से यहाँ छोटा सा ओपनिंग है, उसी ओपनिंग के थ्रू से लाइट पास किया, और जैसे ही लाइट गया तो फिर ऐसे ही लाइट आ गया। ये बात हमें जाकर आगे जानने के लिए मिलेगा। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। द लाइट रे व्हिच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट। द रे which comes back from the surface after reflection is known as the reflected ray। तो फिर हमें ये दो टर्म बहुत ही अच्छी तरह याद रखना है। एक है हमारी जैसे हो गया ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्लेक्टेड रे क्या है। इंसिडेंट रे क्या है, जैसे ही हमने ये छोड़ा, ये लाइट गया और यहाँ पर टकराया, तो फिर ये हो गया इंसिडेंट लाइट। The ray of light is reflected in the light ray which strike any surface is called the incident light। ठीक है, जो जाके मिरर को टकराया ये हो गया हमारा इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। यानी कि इंसिडेंट मतलब क्या है, पतित होना, वही हो गया हमारा इंसिडेंट रे। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड हो के चला आया यही लाइट हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन कब होगा, जब ये मिरर को टकराएगा फिर जाकर वापस आएगा, यही लाइट हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो फिर ये है हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, ये हमको अगले पेज में अच्छी तरह समझाया गया है। देखते हैं क्या लिखा है। तो फिर इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। रे ऑफ इंसिडेंट क्या है, रे ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या है। ए रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use the term ray of narrow beam of light. हमने narrow beam of a ray of light इसीलिए कहा, पर इसमें बहुत सारे रे मतलब क्या है, रश्मि। तो फिर जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही धार हो, ये बहुत से धार का मिश्रण है। We use the term ray for a narrow beam of light। एक पतला सा बीम ऑफ लाइट के लिए हम यूज करते हैं कि रे ऑफ लाइट। Draw lines showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of a pen. Remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90 degree to the line representing the mirror. Suppose ये हो गया आपका, तो फिर ये हमने जो किया एक्टिविटी, इसको हम अगर पेपर में करेंगे तो ऐसे करेंगे। ये हो गया हमारे मिरर का स्थान, ठीक है। तो फिर इसीलिए मिरर को हमने ऐसे ऐसे करके दिखाया है। मिरर के लिए हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे। तो ड्रॉ ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिफ्लेक्टिंग द मिरर। तो ये हो गया हमारा मिरर का सरफेस। अब इसके साथ 90 डिग्री होके हमने एक लाइन खींचा, ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो इसी लाइन को क्या कहेंगे, टू द लाइन रिफ्लेक्टिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर। दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल। अब ध्यान से सुनिए कि मिरर की जिस पॉइंट में, मिरर की ये वाला पॉइंट में ये गया हमारा इंसिडेंट लाइट, जहाँ पर टकराया, यहाँ पर टकराया, तो फिर यहाँ पर हम करेंगे, खींचेंगे ए 90 डिग्री टू द परपेंडिकुलर लाइन रिफ्लेक्टिंग द मिरर। ये हो गया हमारा मिरर, मिरर के ऊपर ये हो गया 90 डिग्री। तो फिर द लाइन रिफ्लेक्टिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर। तो हमें ये नॉर्मल कहाँ खींचना है, जहाँ पर वो मिरर को टकराएगा। दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल। तो फिर आप याद रखिए, नॉर्मल जो है ये हमेशा प्लेन मिरर की सरफेस के साथ 90 डिग्री में रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सारे कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल का वही इंपॉर्टेंस है। The angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल और ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। इन्हीं के बीच ये जो हमारा बाकी बचा रहा, ये एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक बार हम आपको अच्छी तरह दिखा देते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल बचा है ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस।
द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, इसी के बीच जो ये एंगल रहा ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर हमको क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों को मेजर करना है। तो फिर हमको बार बार रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आइदर एंटर द डाटा इन टेबल 16.1। ये अब इसमें भी अच्छी तरह समझाया गया है। ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा आई, जिसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का आई लिया गया है, और यहाँ पर ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आर कहा गया है क्योंकि आर के नाम पर। तो क्लियर? हमको यहाँ से नहीं लेना है, कैसे उसको नाप जोग करना है। डू यू सी एनी रिफ्लेक्शन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आपने अगर ये बार बार बहुत सारे अगर रीडिंग्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली इट इज सीन दैट, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे और एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 16.2। परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन। दिस टाइम यूज ए शीट ऑफ स्टिप पेपर ऑन ए चार्ट पेपर। तो हमको एक कड़क वाला पेपर यूज करना है, अभी स्टिप पेपर के साथ रिप्लेस करना है। लेट द शीट प्रोजेक्ट ए लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडिल। हमको क्या करना है, ये हमको अगले पेज में दिया गया है कि जो बीचों बीच एट द एज ऑफ द टेबल में हमको इसको कट कर लेना है प्रोजेक्टिंग। तो क्या हो जाएगा, इसमें एक प्लेन में सारे सीट नहीं रहेगा, हम जहाँ से कट करेंगे वो सीट थोड़ा नीचा हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द सीट इन द मिडिल। लुक एट द, कहाँ पर कटना है हमको, मिडिल पे कटना है। Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extends to the projected portion of the paper. Bend the part of the projected portion on which the reflected ray falls. तो हमको कौन सा पार्ट बेंड करना है, that part of the projected portion on which the reflected ray falls. जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे फॉल कर रहा है उसी पार्ट को हमें थोड़ा बेंड कर लेना है। कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे? ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा बेंड कर देंगे। कैसे बेंड करेंगे, चलिए देखते हैं अगले पेज में। यहाँ से हमने इसको, ये है ना, ये कटिंग सरफेस करके इसको हमने बेंड कर दिया। कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन? अगर हम उसको नीचा कर देंगे तो भी क्या आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखेगा? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। When the whole sheet of paper is spread on the table, it represents one plane. अगर सारी सीट एक ही टेबल में बिछा रहेगा, इसका मतलब है सारे के सारे एक ही प्लेन में है। बट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन वन प्लेन। तो फिर ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सारे ऑल इन दिस प्लेन, एक ही प्लेन में रहेंगे। When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal ray lie. अगर हम इसको बीचों बीच यहाँ पर काट के अगर हम इसको ऐसे डाउन कर देंगे तो फिर क्या होगा, इसका एक प्लेन में और नहीं रहेगा। तो देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे में आपको रिफ्लेक्टेड रे और दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि एक प्लेन डाउन हो गया। What does it indicate? इसका मतलब आपको क्या पता चला, इसका मतलब आपको ये पता चला कि it indicates that the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. तीन चीज एक प्लेन में रहते हैं। कौन कौन सा है तीन चीज? इंसिडेंट रे, और सेकंड चीज क्या है, नॉर्मल, और क्या है, द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे,
all lie in the same plane. ये है द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, फर्स्ट लॉ तो हमने पढ़ लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी हमने पढ़ा सेकेंड लॉ, जिसमें हमको ये पता चला कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. पहली अनुभूजो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम. तो पहली अनुभूजो ये जाकर आउटसाइड क्लासरूम ये सब परफॉर्म किए हमको. तो इससे क्या पता चला कि दिस सन विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ टॉर्च. टॉर्च नहीं लेके अब उसके जगह सन भी ले सकते हैं. यू टू कैन यूज द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट. अरे जरूरी नहीं कि आप टॉर्च लाइट ही ले, आप सन भी ले सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट की हिसाब से. These activities can also be performed by making the use of ray streak apparatus available in the kit prepared by NCERT. NCERT ने ray streakable के apparatus बनाए हैं, वो उसी के सहायता से भी आप कर सकते हैं. Would you remember that in class 7th he had studied some features of the image of an object found by a plane mirror. पहले asked him to recall those features. अरे आपने क्लास 7 में प्लेन मिरर के साथ इमेज क्रिएशन पढ़े थे, तो उसमें आपने क्या क्या देखा था? Was the image erect or upside down? आपने देखा था कि इमेज तो बिल्कुल इरेक्ट था. फिर क्या अपसाइड डाउन था? बिल्कुल नहीं था. हाँ, लेफ्ट राइट जरूर था. फिर वॉच इट द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. क्या प्लेन मिरर में साइज सेम रहता है? बिल्कुल ही सेम रहता है. डिड द इमेज अपियर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉच इन फ्रंट ऑफ इट. और हमने ये भी देखा था कि प्लेन मिरर में जो इमेज क्रिएट होता है, इमेज और मिरर के बीच जितना दूरी रहता है, इमेज मिरर के पीछे इतना दूरी में ही अपना इमेज क्रिएट होता है. और कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. क्या वो स्क्रीन में आप पकड़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे. लेट अस अंडरस्टैंड ए लिटिल, इसीलिए तो उनको वर्चुअल कहा जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड ए लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय ए प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वे. तो फिर आइए देखते हैं प्लेन मिरर में कैसे करते हैं. इसके एक एक्टिविटी 16.3. ए सोर्स ऑफ लाइट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर PQ. PQ एक प्लेन मिरर है, उसके सामने O एक पॉइंट ऑफ लाइट है. इसका चित्र जो है वो अगले पेज में दिया गया है, आप अभी सोच लीजिए. PQ एक प्लेन मिरर है और O एक सोर्स ऑफ लाइट है O, और PQ एक प्लेन मिरर का सरफेस है. टू रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट. तो दो इंसिडेंट रे क्या क्या है? OA है और OC है. कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे. ऐसे में आपको ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड होके कौन सा और जाएगा, क्या आप ये पता कर पाएंगे? ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ एट द पॉइंट A एंड C. हम बिल्कुल पता कर पाएंगे क्योंकि हमको तो पता चल गया है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हम नॉर्मल खींच कर ऐसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया, तो उसी हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता चल जाएगा. ड्रॉ नॉर्मल टू द, तो हमको फर्स्ट पॉइंट क्या करना होगा? एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा. नॉर्मल क्या है? जो कि परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस है. Normal to the surface of the mirror PQ at the point A and C. Then draw the reflected ray at the point A and C. How would you draw these rays? Can you call the reflected rays AB and CD respectively? Extend them further. ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आपको वो पता नहीं चलेगा. ठीक है, ये फिगर को आप देखते जाइए और हम बॉक्स में क्या लिखा है पढ़ते जाते हैं. ए सोर्स ऑफ लाइट O ये हो गया. फिर PQ जब प्लेन मिरर, ये हो गया PQ प्लेन मिरर का सरफेस. फिर हमको दो इंसिडेंट लाइट कहा गया था, कौन कौन सा? ये हो गया OA और ये हो गया OC. क्लियर. फिर हमको कहा गया है कि हाउ वुड यू ड्रॉ दिस रेज. दो नॉर्मल करना है. कहाँ पर? हमको दो कल द रिफ्लेक्टेड रे AB एंड CD रेस्पेक्टिवली एक्सटेंड देम फर्दर. तो फिर दो नॉर्मल हम ड्रॉ किए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि OA जो है यहाँ पर हमको प्लेन मिरर को टकरा रहा है, इसीलिए एक नॉर्मल यहाँ होगा. OC यहाँ पर टकरा रहा है, तो फिर एक नॉर्मल यहाँ पर होगा. तो हमें आगे क्या? हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रेज. कॉल द रिफ्लेक्टेड रे AB एंड CD. तो फिर हमारा रिफ्लेक्टेड रे ये है AB और ये हो गया हमारा
ये हो गया ए बी और हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ओ सी का रिफ्लेक्टेड रे हो गया सी डी रेस्पेक्टिवली। एक्सटेंड देम फर्दर, डू दे मीट, और ये ए बी और सी डी को हमको एक्सटेंड करना है। तो फिर क्या ये दोनों मीट करेंगे? अगर हम इसी डायरेक्शन में इसको करेंगे तो फिर ये दोनों तो मीट नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना है, ये दोनों को पीछे की ओर से एक्सटेंड करना है। ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, ये दोनों को पीछे की ओर हमें एक्सटेंड करना है। तो क्या हुआ, अब दोनों मीट कर गए कहाँ पर? आई पर, ठीक है, आई पर मीट किए। तो इफ दे मीट एक्सटेंड देम बैकवर्ड, तो उसको पीछे की ओर हमको एक्सटेंड करना है। डू दे मीट नाउ, अभी वो दोनों मीट किए। द मार्क पॉइंट एच आई, उसको हमें आई करना है। पर ए व्यूअर्स आई एट ई, डू द रिफ्लेक्टेड रेज appear to come from the point I। तो जब हम मिरर को देखते हैं तो फिर हमें लगता है जैसे ये आई की दूरी से हमको लाइट आ रहा है, ऐसा लगता है। सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या सचमुच में आई पर मीट करते हैं? नहीं करते हैं, हमको लगता सिर्फ ऐसे हैं। सो वी कैन से दैट we say a virtual that I is the virtual image of the point O। I is the, we say that virtual image, क्योंकि ये सही में नहीं है, बस हमको ऐसे प्रतीत होता है। As you have learned already in class 7, ये सारी बातें हम 7th में पढ़ चुके हैं। Such an image cannot be obtained on a screen। वर्चुअल इमेज जो है ये हम स्क्रीन में नहीं कर पाएंगे। तो वर्चुअल इमेज cannot be obtained on a screen, जो स्क्रीन में हम ऑब्टेन कर पाएंगे वो होगा हमारा रियल इमेज, ठीक है। और प्लेन मिरर में हमको हमेशा वर्चुअल इमेज ही मिलता है। वर्चुअल मतलब जो फॉल्स होता है, रियल में रियल का ऑपोजिट होता है, और ये हमको स्क्रीन में नहीं मिलता। यू may रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर द लेफ्ट और द ऑफ द ऑब्जेक्ट appears on the right and the right appears on the left। आपको याद होगा कि लेफ्ट साइड मिरर में क्या होता है, लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की ओर हो जाता है और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में दिखता है। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्सन। तो इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इन आवर पार्ट 2। थैंक यू। With this, we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.